इसलिए बाबा खबरदार करते हैं बच्चों को, बार बार बाप कहते हैं ना। एक तो ये बार बार बोलते रहो काम महाशत्रु है। ये क्यों नहीं कहा चमाट महाशत्रु है? हा? चमाट का तो मिसाल दिया, माया की चमाट लगी ना, विकारों में गए, माया की चमाट लगी। तो है मुख्य बात काम महाशत्रु, बहुत बड़ा शत्रु है। और इसी ने तुमको आदि मध्य अंत दुखाया है। आदि मध्य अंत माने है कैसे? आदि मध्य अंत का मतलब क्या? सती के आदि में है। जब बच्चा जन्म लेता है ना, या माँ बाप जन्म देते हैं तो आदि है, फिर मध्य, फिर बीच में उसकी पालना करते हैं तो भी दुख, और जब शरीर छोड़ता है तो भी दुख। तो ये काम विकार आदि मध्य और अंत दुख देता है। ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि क्रोध महाशत्रु है, काम महाशत्रु है। ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तो क्रोध को कभी नहीं है ऐसे कहते हैं कि क्रोध को खलास करने वाले नहीं, सब कहते हैं कि ये कामदेव को विनाश करने वाला। कामदेव का विनाश होगा तो सब विकारों का खात्मा हो जाएगा। तो क्रोध को खलास करने वाले नहीं कहते। क्या कहते हैं भगवान के लिए? क्या भस्म किया? कामदेव को भस्म किया, बस यही बात कहते हैं। कहते हैं पतित पावन, याति पतितों यानी पतितों को पावन बनाने वाला। और पतित कहा ही उनको जाता है जो काम विकार में जाते हैं। काम विकार से ही पतित बनते हैं, क्रोध की बात नहीं है। क्रोध से तो पाप बनता है, पतित नहीं। तो बाप बार बार इसके लिए समझाते हैं। किसके लिए? काम विकार के लिए। और ये तो बाबा जो देखो, ये कच्ची ऐसी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहां तो बाप बैठे हैं समझाते रहते हैं, और जब यहां से जाते हैं वहां बाहर की दुनिया में तो फिर इतनी परहेज नहीं करते हैं जितनी करनी चाहिए। परहेज नहीं करते हैं तो चमाट खाते हैं। तो परहेज नहीं करेंगे, इतनी परहेज नहीं करेंगे तो इतना पद भी नहीं पा सकेंगे। और बाबा समझ रहे हैं, क्योंकि इनकी एक्टिविटी से बाबा समाचार तो सब जान जाते हैं ना, सुन सुन करके भी जान जाते हैं। पूछते हैं ना बच्ची कि जो भी आते हैं तो उनका स्त्री से पुरुष का, पुरुष से स्त्री का समाचार तो सुनते हैं ना, तो पूछते हैं बाबा। हाँ, क्योंकि बाबा को होना रहता है बच्चों का कि ऐसे न हो, यहां तो बहुत अच्छा अच्छा बोला और वहां ये सभी क्या क्या करते रहते हैं। तो सबसे और वो बच्चों से भी पूछेंगे, बाबा कहाँ सोते हैं, मम्मा कहाँ सोती है, वो माने कौन पूछेंगे? दुनिया वाले फिर बाबा का पोता मिल है, मम्मा कहाँ सोती है और तुम कहाँ सोते हो। क्योंकि बॉम्बे में ऐसे ऐसे घर हैं, क्या कमरा एक और चारपाई के ऊपर चारपाई, चारपाई के ऊपर चारपाई पड़ी हुई है, कोई ऊपर कोई नीचे कोई बीच में। ऐसे ऐसे घर हैं एक कमरे में, और 4-5 भांति, वो भी बड़े बड़े भांति, सयाने समझू
स्त्री पुरुष इकट्ठे वो यहां सोए पड़े रहे, वो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, तो वो समझते हैं कि बच्चों को नींद आ गई। सब बातें बताए देते हैं क्या कि बच्चों को नींद आ गई, वो कौन समझते हैं? है माँ बाप समझते हैं कि बच्चों को नींद आ गई और विकारों में गिरते रहते हैं, क्योंकि वो उनका विकारों में गिरने का असर तो उन बच्चों में जाता होगा ना बच्ची। अच्छा, कोई बच्चे समझू और सयाने होते हैं तो देखते रहते हैं। तो ये बाबा इंक्वायरी करते हैं वहां बच्चों से, क्योंकि पूछते हैं भला कभी तुम जागते हो, देखते हो कभी माँ बाप को क्या करते हैं? तो कोई बोलते हैं हाँ बाबा हम देखते हैं, या आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि बाबा छोड़ देते हैं किसी को, जहां भी जाते हैं पूछते रहते हैं कि ये ऐसी स्थिति में फिर क्या करते हैं। तो वो प्यार करते हैं आपस में, हम देखते हैं। अभी बताओ बच्चों को कि बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेंगे? असर तो पड़ेगा ना। अच्छा, बच्चियां हैं कोई, वो देखती रहती हैं तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो ये तो बच्चे जानते हैं कि वहां कोई ऐसे तो है नहीं ना सतयुग में, किसको कुपड़ी मिलेगी रहने के लिए। नहीं तो सभी ये देखते हैं कि अभी तो ये हाल हो गया है भारत का। वहां सतयुग में तो बड़े बड़े महल, बड़ा सुख, अथाह सुख। महल कोई बनाता होगा? है कारखाना नहीं खोल के बैठे होंगे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट का। फिर ये क्या बोल दिया? हाँ बड़े बड़े महल होते हैं। संगठन का महल होगा, संगठन का महल होगा। यहाँ तो रहने की बात हो रही है, अभी झोपड़ी की बात की ना, कुपड़ी। वहां तो बड़े बड़े महल अरे होंगे, लेकिन प्रकृति बनाएगी क्या? गुफाओं में, पहाड़ की गुफाएं होती है ना, प्रकृति की ऑटोमेटिक कंदराएं बन जाती हैं, तो बड़े बड़े महल होंगे, बड़ा सुख होगा, अथाह सुख। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि ये बाप इंक्वायरी भी करते हैं, और ऐसे नहीं कि छोड़ देते हैं, बहुत अच्छी इंक्वायरी करते हैं। फिर घुमा फिरा के बड़े समाचार पूछते हैं, जो बताते हैं जो सुनते हैं। किसको तो लिख देते हैं कि हमको प्राइवेट में चिट्ठी लिखो, क्योंकि कोई का ठिकाना नहीं कि आज जमानी में हो जमानी बोल दिया और कल मुकर जाए, हमने कब बोला था। तो कहते हैं प्राइवेट में चिट्ठी लिखो, अपना पोता मिल बताओ। तो उनको बताता हूं ऐसे पत्र मंगाओ और इस द्वारा मंगाओ, ये भी बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति के द्वारा, नहीं तो कोई ऐसा वैसा होगा तो खोल के पढ़ लेगा, उसका भी नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास फिर समाचार देते रहो। तो मेरे पास किस किस की समाचार आते हैं, कितने की तो हम पूछते हैं, तो वो सामने है देह अभिमान में अहंकार में आकर के झूठ भी बोल देते हैं। ये देह अहंकार है ना। अरे तो तुम अभी किससे झूठ बोलते हो? किससे झूठ बोलते हो? वो तो विचार करो। सोचते हैं ये तो प्यार का सागर है, ये तो कुछ भी नहीं, माफी कर देगा। अरे प्यार का सागर तो है, वो तो अभी बोलते हैं मेरा लेफ्ट हैंड धर्मराज भी तो है।